मुहर्रम के हवाले से दो पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनवरी में जश्न, मुहर्रम में मातम होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहां, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत हुसैन के हवाले से बहुत सारी मालूमात आपने हासिल की हैं, मैं सिर्फ आपको बाईपास ले जा रहा हूं। मजमे की हालत आप देख रहे हैं, मैं बार बार हाथ उठा करके आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं आईना कि आप कहां हैं। आप दिलो दिमाग से यहाँ नहीं है, बड़ी मुश्किल बड़ी मजबूरी में आप यहाँ बैठे। मैं भी जल्दी से दुआ तक आपको पहुंचा रहा हूँ। जिस हाल में भी हैं तो आप जलसा सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले आए चले गए। दिल से दुआ देता हूँ कि आपने जलसे को ऐसा बना दिया है, महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह दीन दुनिया दोनों से आपको आबाद फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। हजरत हुसैन बचपन में अपने बाप से पूछा कि अब्बा मुझसे मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरी माँ से मोहब्बत है कहाँ है? मेरे नाना से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरे भाई से मोहब्बत है कहाँ है? कहा कि आपका दिल है या डब्बा है? मैंने तो सुना था कि एक अल्लाह से मोहब्बत होती है किसी और से, आपका दिल है या डब्बा? हजरत उमर ने कहा मैं बैतुल माल से मुसलमानों के बच्चों का वजीफा निकालना चाहता हूँ। कौन सी उम्र के बच्चे को वजीफा मिलना चाहिए? सरकार के खजाने से पैसा मिलना चाहिए। सब लोग मौजूद हैं। हजरत हुसैन खड़े हुए, कामिरुल मोमिनीन मुझको इजाजत दीजिए, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो रोने लगता है, वो रो करके सरकार को बताता है कि तुम्हारे खजाने में मेरा हिस्सा है, जब तक नहीं निकालोगे मैं चुप नहीं बैठने वाला। हजरत उमर ने कहा जज़ाकल्लाह, मेरा मसला हल हो गया। अबू बकर ने एक बच्चे को उठाया, बोसा दिया। हजरत अली ने पूछा कि ये बेटा किसका है, पता है आपको? कहा कि पता है कि अली का बेटा है, चेहरा नबी का इसलिए चूम रहा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कासिद को भेजा कि जाओ मस्जिद के कोने में खूबसूरत जवान होगा, उससे मेरे लिए दुआ कराओ। कहा कि हुजूर नाम पता तो बता दीजिए। कहा नाम अली का बेटा है, नबी की अदा है, देख करके खुद मालूम हो जाए। हजरत इब्ने उमर आए, अपने वालिद से कहा मैं बदर में शरीक रहा, मैं जवान हूँ, तलवार उठाई और एक तरफ हुसैन है, आपने हिस्सा ज्यादा दिया, मुझे कम हिस्सा दिया। वो बच्चे हैं, मैं जवान हूँ, मैं बदर में शरीक रहा, बदर की लड़ाई में शरीक रहा, मेरा हिस्सा कम, उनका हिस्सा ज्यादा। हजरत उमर ने कहा कि बेटे होश में आओ, तुम किससे मुकाबला कर रहे? हुसैन से। तू गुलाम का बेटा है, हुसैन नबूवत का शहजादा है। जो उसका नाना वो तेरा नाना नहीं, जो उसकी नानी वो तेरी नानी नहीं, जो उसकी माँ वो तेरी माँ नहीं, जो उसका बाप वो तेरा बाप नहीं। बेटा तू किससे मुकाबला कर रहा है? तू गुलाम ज्यादा है, हुसैन शहजादा है, शहजादे से मुकाबला मत करना। एक राज सुनिए, आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। एक राज आपके सामने लेकर के आ। हजरत हुसैन की दुआ में इतना असर था कि दुआ देते थे कबूल हो जाती थी, बद्दुआ करते थे कबूल हो जाती थी। लेकिन करबला में तलवार उठाई, कोई असर नहीं किया। पूरे खानदान ने तलवार उठाई, कोई असर नहीं किया। सही इब्ने हब्बान एक किताब है, उस किताब के हवाले से ये नमूना आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूं। आपसे, आपके दिल से शक और शुबा निकल जाएगा, आपका दिल साफ और शफाफ हो जाएगा, आपको पूरी तसल्ली और इत्मीनान हो जाएगा। हजरत हुसैन दुआ करे कबूल हो जाए, बद्दुआ करे कबूल हो जाए, लेकिन तलवार उठाए यजीद को शिकस्त ना दे पाए, शहीद हो जाए, क्या राज है? तो कहा कि जिब्रील आए, अल्लाह के रसूल से कहा था कि ओहद पहाड़ की तरफ आप उंगली उठाइए, हम उसको सोना बना देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे लिए वो दुनिया है, ये दुनिया नहीं, मेरे लिए वो दौलत है, ये दौलत नहीं। अगर यजीद को शिकस्त देते हजरत हुसैन तो हुकूमत मिलती। नाना ने अपने लिए नवासे के लिए हुकूमत पसंद नहीं किया, इसलिए शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हजरत हुसैन को याद करेंगे एक दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए भूल जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यहाँ डिस ब्रेक मार रहे हैं, यहाँ मुकम्मल बेदार हो चुके हैं। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जो जवां बेटे
की मैयत पे न रोया हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वाह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वाह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वाह हुसैन। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी जल्दी से निकल जाएगा। हिंदुस्तान में ये मातम, ताजिया, जुलूस, निशान, ये इमाम बाड़ा कैसे आया? आपको सुनकर के हैरत होगी। 352 हिजरी में मुइज़ुद्दौला नाम का बादशाह ऐलान कराता है, दुकान बंद रहेगी, सर पर काली पट्टी बांध करके जुलूस में निकलना होगा। यहां से हिजरत के 351 साल के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। और हिंदुस्तान में कहां से शुरू हुआ? 880 हिजरी में तैमूर बादशाह ने ईरान को खत लिखा कि हमको कब्र चाहिए। कहा किसकी कब्र चाहिए? कहा हजरत हुसैन की जो कब्र करबला में उसकी नकल हमको चाहिए। कहा क्या करोगे? कहा हमको बार बार जाना पड़ता है, काम काज छोड़ करके जाना पड़ता है, हुकूमत का नागा होता है, नुकसान होता है, हम चाहते हैं नकल मंगा लें और पूरे हिंदुस्तान को ऐलान करके बता दें कि अब तुम्हें करबला जाने की जरूरत नहीं है, ईरान जाने की जरूरत नहीं है, इसी कब्र की जियारत करो। इमाम बाड़ा बन गया और उस दिन जुलूस निकालो, जुलूस का दिन बन गया, और काली पट्टी बांधो, मातम का दिन बन गया। इस तरह से 880 हिजरी के बाद हिंदुस्तान में यह सिलसिला शुरू हुआ। लखनऊ में जुलूस निकल रहा था, अरब के मेहमान आए हुए थे, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए। अरब के मेहमान थे, हजरत हुसैन के खानदान के लोग थे। तो देखा कि अचानक धमाका हुआ, ढोल की आवाज, लाठी की आवाज, धमाका हुआ। तो वो घबरा गए कि क्या हुआ। कहा कि हुजूर आपको पता नहीं, ये हजरत हुसैन का जुलूस निकल रहा, हजरत हुसैन के लिए मातम किया जा रहा, हजरत हुसैन का अखाड़ा है। तो वो हाथ मलते हुए कहने लगे कि इन्ना लिल्लाह। इन बेवकूफों को 1400 साल के बाद आज खबर हुई है। ये मामला इतना पुराना हो चुका, इन बेवकूफों को आज खबर हुई। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा। कूफा का आदमी चल करके मक्का आया एक मसला मालूम करने के लिए। जानते कितना खतरनाक मसला है? नमाज में खड़ा था, मच्छर मेरे खून को चूस रहा था, मैं एक नंबर का मक्खी चूस था, मुझे देखा नहीं गया। मैंने झट से तमाचा उसके पेट पर मारा, उसका पेट फट गया। जो इंडिया गेट हो रहा था वो फट गया। अब वो खून मेरे बदन को लगा, कपड़े को लगा। कपड़ा नापाक हुआ या पाक हुआ? नापाकी के हालत में नमाज हुई कि नहीं हुई? ये मसला पूछने के लिए कूफा से चला है, मक्का आ रहा है, इब्ने उमर की खिदमत में आया तो कहा कि लोगों, इन मक्कारों को देखो, नवासे रसूल को मदीने से बुलाया, कूफा बुलाया, यजीद की सफ में खड़ा हो गया और सरतन से जुदा कर दिया। उस वक्त मसला मालूम नहीं किया था ये खून हलाल है या हराम है, और मच्छर का मसला मालूम कर रहा है। देखो इन मक्कारों को देखो। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जान कैसी
72 पियासों का है बंद पानी, 72 पियासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सरबा रिगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। मुहर्रम के महीने में 3 प्रोपगंडे हैं। सबसे पहला प्रोपगंडा यह है, ये मातम का महीना है। दूसरा प्रोपगंडा है आशूरा का दिन जुलूस का दिन है। दोनों बात गलत है। और तीसरा जो जबरदस्त प्रोपगंडा है, उसमें बड़े बड़े लोग भी मुलव्विस हो चुके हैं। वो प्रोपगंडा ये है कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं होती। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, 3 शादी 4 शादी मुहर्रम के महीने में इतनी जबरदस्त है कि उससे बढ़कर के कोई शादी इस धरती पर हो ही नहीं सकती। सबसे पहली शादी मुहर्रम के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से हुई। अब देखिए, नबी की शादी मुहर्रम के महीने में हो रही है और नबी की सबसे चहीती बेटी फातिमा अली से निकाह हो रहा है, मुहर्रम के महीने में हो रहा है। तीसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूं। 2 निकाह आसमान पर हुए। एक हजरत ज़ैनब का निकाह आसमान पर हुआ है और दूसरा हजरत रुकैया का निकाह आसमान पर हुआ है। देखिए, आसमान पर रुकैया का निकाह हजरत उस्मान से हो रहा है और रुखसती मुहर्रम के महीने में हो रही है। और आखिरी निकाह जो बताने के लिए जा रहा हूं, करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने कासिम का निकाह किया है, वो मुहर्रम का महीना था। तो साफ साफ हो गया कि मुहर्रम के महीने में नबी ने निकाह किया है। नबी की बेटी का निकाह हुआ है, एक बेटी नहीं 2 बेटी का निकाह हुआ है। और खुद हजरत हुसैन ने सैयदना कासिम का निकाह करबला के मैदान में मुहर्रम के महीने में किया है। और वैसे भी एक चीज आप याद रखिए, अगर किसी दिन भी किसी का निकाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसलिए जंतरी देखने की कोई जरूरत नहीं है कि दिन कैसा होना चाहिए, महीना कैसा होना चाहिए। अगर किसी का निकाह शनिचर के दिन हुआ है, हजरत मूसा की ईद का दिन है। अगर किसी का निकाह इतवार के दिन हुआ है तो हजरत ईसा की ईद का दिन है। अगर किसी का निकाह सोमवार को हो रहा है तो हजरत दाऊद की ईद का दिन है। अगर किसी का निकाह मंगल को हो रहा है तो हजरत सुलेमान की ईद का दिन है। अगर किसी का निकाह बुध को हो रहा है तो हजरत याकूब की ईद का दिन है। अगर किसी का निकाह जुमेरात को हो रहा है तो हजरत आदम की ईद का दिन है। अगर किसी का निकाह जुमा को हो रहा है तो आखिरी नबी हमारे नबी के ईद के दिन निकाह हो रहा है। इसलिए मुहर्रम के महीने में या मुहर्रम के अलावा किसी भी महीने में दिन तारीख बनाने में महीना को नहीं देखना है, दिन को नहीं देखना है। हर दिन मुबारक। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सब काम पहले होगा निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जो निकाह कर चुके और आखिरी स्टेज में वो कौन सी हूर से निकाह करने का इरादा रखता है। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया। लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया। रूहे इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिल तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा। ढोल
ताशों से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशों से तेरे बाप की मैयत को उठा।